अगर आप सुबह उठते ही सीने में जलन, खट्टा टेस्ट या एसिडिटी महसूस करते हैं तो ये मॉर्निंग एसिड रिफ्लक्स की निशानी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग एसिडिटी के कॉमन कॉजेज़ और 7 इफ़ेक्टिव तरीकों के बारे में जो इस प्रॉब्लम को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। सुबह के वक्त एसिडिटी अक्सर रात को देर तक हैवी खाना खाने, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने, ऑयली और स्पाइसी फूड खाने, स्मोकिंग और स्ट्रेस की वजह से होती है। ये सब चीज़ें स्टमक में एसिड बढ़ाती हैं, स्टमक का वॉल रिलैक्स कर देती है, डाइजेशन स्लो कर देती हैं और एसिड वापस सीने में आ सकता है, जिससे रिफ्लक्स और हार्टबर्न के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मॉर्निंग एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, सुबह उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना। सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पीना स्टमक को हाइड्रेट करता है और डाइजेशन को नेचुरली एक्टिवेट करता है। पानी स्टमक में एसिड को थोड़ा डाइल्यूट करता है और स्टमक से एसोफेगस में एसिड का वापस आने का रिस्क कम कर देता है। इससे मॉर्निंग रिफ्लक्स और एसिडिटी के सिम्टम्स कम महसूस होते हैं और बॉडी की नेचुरल गैस्ट्रिक एक्टिविटी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2, रात में ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड फूड से अवॉइड करना। रात को ज़्यादा स्पाइसी या फ्राइड फूड खाने से स्टमक में डाइजेशन स्लो हो जाती है और एसिड ज़्यादा बढ़ता है। स्पाइसी फूड से एसोफेगस इरिटेट होता है और हैवी फ्राइड खाने स्टमक को देर तक फुल रखते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि फैटी मील्स के बाद रिफ्लक्स और हार्टबर्न के एपिसोड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए रात को हल्का और सिंपल खाना खाना बेस्ट है। नंबर 3, सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना। रात को खाना खाने के बाद स्टमक को खाली होने के लिए वक्त चाहिए होता है। अक्सर खाना खाते ही फ़ौरन सो जाएं तो एसिड वापस एसोफेगस में आ सकता है और रिफ्लक्स या हार्टबर्न का रिस्क बढ़ सकता है। रिसर्च में देखा गया है कि डिनर और सोने के दरमियान कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखने से मॉर्निंग एसिडिटी और रिफ्लक्स के सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। नंबर 4, ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक को अवॉइड करना। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से स्टमक का वॉल रिलैक्स हो जाता है और स्टमक में एसिड भर जाता है, जिससे एसिड वापस सीने में आ सकता है और रिफ्लक्स या हार्टबर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैफ़ीन इंटेक कम करने से एसिडिटी और रिफ्लक्स के सिम्टम्स में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट आती है। नंबर 5, दिन भर छोटे छोटे मील्स लेना। एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेना या हैवी मील्स स्टमक को ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे स्टमक का वॉल्व यानी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर थोड़ा लूज हो जाता है और एसिड वापस एसोफेगस में आ सकता है। इस वजह से रिफ्लक्स और हार्टबर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दिन भर में छोटे छोटे मील्स लेना बेहतर होता है, जिससे स्टमक पर प्रेशर कम रहता है और एसिडिटी या रिफ्लक्स के एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं। नंबर 6, सर को थोड़ा सा ऊपर रखकर सोना। रात को सोते वक्त सर को हल्का सा एलिवेटेड पोजीशन में रखना एसिडिटी और रिफ्लक्स के लिए बहुत मददगार है। इससे ग्रेविटी की मदद से स्टमक का एसिड नीचे रहता है और एसोफेगस में वापस जाने का रिस्क कम हो जाता है। रिसर्च में देखा गया है कि सर को हल्का एलिवेटेड रखने से रात के रिफ्लक्स और हार्टबर्न के एपिसोड्स काफ़ी कम हो जाते हैं और नींद भी ज़्यादा आरामदेह हो जाती है। ये थी कुछ आसान टिप्स जो सुबह की एसिडिटी और रिफ्लक्स को कंट्रोल करती हैं। इन स्टेप्स को अपनाकर आप अपनी सुबह को फ्रेश और कंफर्टेबल बना सकते हैं और अगर सिम्टम्स फिर भी बरकरार रहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।